हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वाड। सो हाँ, हम हमारी जो एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम की जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही प्रैक्टिस क्वेश्चन की, उसका आज पार्ट 6 होगा, जिसमें हम फिर से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। और हम उसमें मेरा इस वीडियो के मीडियम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमको क्या चीज़ सीखनी है। जैसे एग्ज़ाम हो तो हमको एग्ज़ाम में ये चीज़ सीखना है कि हमारे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम करें कैसे, उसकी अप्रोच कैसे निकालें। मतलब देखो, क्वेश्चंस तो क्या है, आपको खूब सारा टाइम लगा के कर सकते हो, बट क्या होता है फिक्स लिमिटेड टाइम में हम क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करें, वो हम यहाँ पर सीखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले मैं फटाफट स्टार्ट कर लेता हूँ। सो देखो, स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना हो सके ज़्यादा आप शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ फ्री कंटेंट और अभी आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप इसको, अगर आपको लगे कि मैं धीरे बोल रहा हूँ तो फास्ट करके देख लो 2x पे, और अगर आपको लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप धीरे करके देख लो। और मेन चीज़ ये है कि जितना मैं कर रहा हूँ आप एक बार इसको देख लो, ताकि क्या है, आपके सॉल्यूशन करने की जो प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब जो मतलब एनर्जी होगी ना, वो अच्छी तरह यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पर यूट्यूब पे आके आप वीको स्क्वायर सर्च करना है, और सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो 9 से लेके एमएससी लेवल तक तो मैथमेटिक्स में डाल देता हूँ। और दूसरे कंपटीशन एग्जाम जैसे आरपीएससी के एग्जाम्स होते हैं और अपने एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, सबके एग्जाम्स की मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड करता हूँ। आप बस जाके एक बार चैनल देखो मेरा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ लिखा हुआ है ए वर्क्स 5.4 टाइम्स ऑफ बी, मतलब एज फास्ट एज बी, मतलब जो एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 5.4 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी। अब लिखा हुआ है ए टेक्स 22 लेस डेज देन बी टू कंप्लीट द जॉब व्हेन ईच वर्क अलोन। मतलब तो समझ लो, यहाँ पर बी हमारे पास एक्स डेज में करता है काम, ठीक है, और ए हमारे पास कितना टाइम लगाता है, एक्स में से 22 दिन माइनस। ठीक है, हमको अगर ये दोनों वैल्यू पता चल गई तो हम इसका एलसीएम निकाल के इन दोनों का कंप्लीट वर्क निकाल सकते हैं। मतलब निकालना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टेकन कंप्लीट द सेम जॉब इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। अब देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला जैसे हमने टाइम और वर्क का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो देखो, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो जब मैं ए के केस में बात करूंगा तो ए के अंदर वर्क इज इक्वल टू व्हाट, वर्क तो दोनों का एक ही है ना, एफिशिएंसी हमारे पास एक ही, मैं लिखता हूँ लेट से ई ए, ठीक है, इनटू टाइम। अब टाइम देखो हमारे पास क्या दिखा हुआ है कि x-22। अब मैं बात करूंगा बी की, तो बी की जब बात करूंगा तो एफिशिएंसी ऑफ बी इनटू हमारे पास टाइम कितना, एक्स डेज। ये दोनों वर्क बराबर ही होंगे तो हमारे पास दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो ई ए यहाँ पर x-22 इक्वल टू वॉट, ई बी इंटू एक्स। अब देखो ई ए ई बी के अंदर रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमारे पास ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.4 ई ए, यहाँ पर x-22 इज इक्वल टू वॉट, ई बी इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से ई बी से, मतलब सॉरी, ये भी ई बी में आएगा, ये ई, तो ये ई बी से ई बी कैंसिल, हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 5.4x माइनस 22, ये 2 है ना, -22 इंटू 5.4 मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू वॉट, एक्स। यहाँ पर एक्स एल एच एस में जाएगा और ये हमारे पास जो कॉन्स्टेंट आर एच एस में जाएगा, तो यहाँ 4.4 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 5.4। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 22 5.4 अपॉन 4.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, दिस इज लाइक 2 टाइम और दिस आ जाएगा 27। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 27। मतलब a हमारे पास कितने दिन में करता है और b कितने दिन में करता है, ये हमको पता चल गया। b हमारे पास आ गया 27 और a हमारे पास 22, माइनस करेंगे तो 5 दिन में करेगा। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 27 इंटू 5 आएगा। ठीक है, इन दोनों का जो हमारे पास एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, देखो इस एलसीएम से, तो यहाँ आएगी 27, ये आएगी हमारे पास 5। अब क्या करना है, हमारे पास टोटल वर्क मतलब a प्लस बी अगर काम करे तो हमारे पास देखो 27 इंटू 5 आएगा, अपॉन के दोनों की एफिशिएंसी का एडिशन, तो दिस इज लाइक 32। अब जब मैं प्लस कर दूँ, मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो देखो 5 आएगा, ये आएगा 3, 5 टू 10 और यह आ जाएगा 3, हमारे पास आ जाएगा देखो यहाँ पर 32। अब देखो यहाँ पर कोई इक्वेशन में दिख रहा है, यस, तो 32 हमारे पास डिनोमिनेटर में दिख रहा है। 32 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 12 आता है, 124 आता है। अब 124 के अंदर देखो इमेजिन करो, 32 को मैं अगर चलो 4 से करता हूँ, 4 2 8 एंड 4 3 28, ये हमारे पास 4 टाइम होता है 32 4 जा। अब इसमें 35 करने के लिए मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा, तो देखो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/7/32 डेज। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ये हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी डोनेट 8%, 7% एंड 9% ऑफ देयर सैलरीज, ठीक है, टू रेस्पेक्टेबल चैरिटी ट्रस्ट। द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशन इज दिस। मतलब इफ द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी
is 1185 more than that of C, the total donation of A and C is what percentage of total salaries of A, B, C? तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, हम यहाँ बात करेंगे A, B, C। A ने अपनी सैलरी का कितना दिया 8%, ठीक है। C ने B में अपनी सैलरी का कितना दिया 7%, C ने अपनी सैलरी का दिया 10%, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ रेस्पेक्टिव टू द चैरिटेबल ट्रस्ट द सैलरी ऑफ A एंड B आर सेम, मतलब A और B की सैलरी हमारे पास दोनों की सेम है, तो दोनों की वैल्यू x कर लेता हूँ, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशन, मतलब यहाँ पर 8/100x माइनस 7/100x कितना दिया हुआ है 259, तो यहाँ से मुझे इनकी सैलरी निकल जाएगी, तो हमारे पास कितना जाएगा x इज इक्वल टू वॉट 25900, तो हमारे पास क्या सैलरी होगी A और B की दोनों की सैलरी पता चल गई। नाउ द टोटल डोनेशन ऑफ A एंड B इज, मतलब टोटल डोनेशन ऑफ A एंड B, मतलब ये जो 7 और 8% कितना हो गया 15%, 15% ऑफ x इज इक्वल टू 1185 मोर देन दैट ऑफ C। तो C की जो सैलरी है, लेट्स से C की सैलरी मैं C बोल देता हूँ, तो टोटल डोनेशन C का मतलब C की सैलरी, ये देखो क्यों, क्योंकि C हमारे पास C की सैलरी मान लेता हूँ मैं, और ये 9/100 मतलब क्या है, ये हमारे पास है कि डोनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो x की वैल्यू, ये जो है ना x की वैल्यू हमको पता है, तो पहले यहाँ 15% निकाल देते हैं, तो इसका देखो 15% निकालूंगा तो इट विल लाइक 15 9 हमारे पास 135, 15 5 75 में ऐड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 88, ठीक है। 88 आ जाएगा, तो 8 यहाँ आ जाएगा, 8 आएगा, 15 2 30 और 38, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3885 इज इक्वल टू 1185 प्लस में आ जाएगा 9/100C। नाउ 9/100C इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास 83885 में से 1185 माइनस करेंगे तो 9/100C इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे 0 0, ये आएगा 7, ये आएगा 2, तो देखो यहाँ से कटेगा ये अपने पास 300, तो हमारे पास C की सैलरी कितनी आ जाएगी 30,000, तो C की सैलरी आ गई, और ये हमारे पास दोनों किसकी सैलरी A और B की सैलरी दोनों आ गई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा, टोटल डोनेशन ऑफ A एंड C इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ A B C। अब A B C की टोटल सैलरी अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो देखो 2599 2599, और यहाँ पर कितना है C की सैलरी 3000, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 ऊपर 1 आएगा, ये ऊपर 1 जाएगा तो हमारे पास 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस करेंगे कितना होगा, देखो 4 + 3 इज इक्वल टू 7, और ये ठीक है। हमारे पास टोटल सैलरी कितनी है हमारे पास, तो टोटल मैं लिख लेता हूँ नीचे, ओके। अब पूछा है A और B का डोनेशन कितना है, तो A और B का डोनेशन कितना है, देखो A का डोनेशन है 8%, तो देखो इसका 8% निकालना पड़ेगा, प्लस में मुझे C के अंदर C का कितना 9%, तो इसका मुझे 9% निकालना पड़ेगा, तो देखो इसका जो 9% हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 2700, और इसका 8% कितना हो जाएगा, देखो इसका 8% हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो इससे, तो आई थिंक 8 9 = 72, 8 5 = 40, दिस इज लाइक 47, 8 2 = 16, और ये आ जाएगा 2, तो 2072, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये आएगा 7, ये आएगा हमारे पास 4, तो ये वैल्यू दी हुई है, और इसका हमको यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो देखो एब्सोल्युटली पॉइंटों में आंसर आएगा डेफिनेटली, इसमें कोई ऑप्शन आपके मतलब कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि सर ऑप्शन तो मतलब आप ऐसा दे रहे हो कि आएगा कि नहीं आएगा, देखो आएगा। डिवाइड करते हैं, मैं 4 से करूंगा इसको डिवाइड, तो 4 1 = 4, 4 1 = 4, 39 मतलब 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम, यहाँ आ जाएगा 4, दिस इज लाइक आई थिंक 0 नहीं 4, हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा 4 टाइम 16 20 हमारा 5 और 0, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, देखो ये 4 नहीं आएगा हमारे पास, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो 4 16 हो जाएगा, पर 1 हो जाएगा, 4 2 = 8, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक और 0 आना चाहिए शायद, देखो 20650, इसका मैं 4 टाइम करूँगा तो देखो ये आएगा, देखो हमारे पास 16 करेंगे, यस 4 5 = 20, 4 6 ठीक है, सही है, ये वैल्यू आ गई। अब इसका और सॉल्यूशन हो सकता है क्या, देखो यहाँ पर ऊपर 3 से तो नहीं कट रहा, नीचे यहाँ पर देखो ये 0 से 0 काट देता हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम, दिस इज लाइक 4 1 3, 4 1 3 आ गया। अब मेरे को देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर आ जाएगा 8, ऊपर 1 डालेंगे 3 और 2, इसको मेरे को डिवाइड करना किससे 413 से, 413 से मैं डिवाइड करूँगा तो देखो 1 टाइम तो नहीं होना है, मैं इसको चलो 5 टाइम कर लेता हूँ, तो 5 3 = 15, 5 1 = 5 6, 5 2 = 5 4 = 20, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1,
तो मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो 5 पॉइंट का क्या दिख रहा है आंसर, तो देखो सीधा सा आंसर मतलब मैं मतलब देखो यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा मेथड गलत है नहीं। तो अभी मैं आपके लिए सॉल्व करके देख लेता हूँ। तो देखो यहाँ आएगा 2 टाइम, ये आएगा 3 टाइम। अब मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा 0। अब देखो यहाँ पर जब 0 लगेगा तो मतलब हमारे पास ये कितना आ जाएगा 3 2 0। तो 8 टाइम तो नहीं कर सकता मैं, तो 8 टाइम एक बार करके देख ले। तो 8 3 जा 24, ठीक है, 8 1 जा 8, तो हमारे पास आ जाएगा 0, ऊपर 1 आ जाएगा, 8 4 जा 32 33। तो देखो एक्चुअल में तो नहीं हो रहा, बट आप ये समझ लो कि 5.8 का ही आंसर हमारे पास आ रहा है। तो 5 का तो आ ही रहा है ना आंसर, एक्चुअल 5.7 है, बट इसको 7 को प्लस करके करेक्ट करके इसने लिख दिया क्योंकि लिखा हुआ है ना करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस। ये 5.7 समथिंग आएगा। हमको पता है जब 0.5 से ऊपर लिख जाता है तो उसको 0.5 को मैं क्या लिख देता हूँ 0.6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब एक प्लस करके, तो यहाँ पर 6 को 7 को एक प्लस करके 5.8 कर दिया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे विच इज लाइक थर्ड क्वेश्चन। द मंथली इनकम ऑफ पर्सन वॉज 80,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज दिस। नेक्स्ट इज इनकम बाय इंक्रीज बाय 16%, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय दिस, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। सिंपल सा चीज है कि सेविंग क्या होती है हमारे पास, सेविंग इज इक्वल टू व्हाट, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला है, बार बार पढ़ना है हमको। फिर बाद में बोला है कि इसकी जो मंथली इनकम है हमारे पास कितनी है 80,000, ठीक है। इसका जो एक्सपेंडिचर मंथली कितना है 45,000। तो हमारे पास जो इसकी सेविंग कितनी आ जाएगी, देखो इन दोनों को जब माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35,000। 35,000 इसकी सेविंग होगी, ठीक है। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट इज इनकम इज इंक्रीज बाय 16%, मतलब 80,000 का 16% प्लस कर देते, तो पहले इसका 16% निकाल देते हैं। तो जब 16% निकालेंगे, या चलो ऐसा करते हैं कि 16% नहीं निकालते, हम ऐसा करते हैं कि 100 में 16% कर लेना, तो मैं 116 कर लेता हूँ डायरेक्ट ही। तो मुझे क्या 2 बार काम प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 0 0 हटा दिया, ये 0 0 आ गया। अब 16 को इससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 6 जा हमारे पास 48, 8 1 जा 8, 2 ऊपर 1, ये आ जाएगा 9। तो 928 हमारे पास क्या हो जाएगी, नई इनकम हो जाएगी, जो मतलब 16% इंक्रीज हुई भी, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे। अब हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है कि इसके एक्सपेंडिचर 8% बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर कितना है 45,000, इसका 8% बढ़ गया, मतलब 108 हो जाएगा अपॉन में 100, ये 100 से 100 डिवाइड। अब देखो यहाँ पर 108 को 45 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 8 जा 40, ये हमारे पास 4 आएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 8 जा 32, तो 3 आ जाएगा, ये आएगा, तो 4 1 जा 4, तो हमारे पास 0684। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीज वैल्यू एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक और जीरो तो है ही, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर इसमें से माइनस कर देंगे। क्या है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास होगी इनकम, यहाँ पर जो है एक्सपेंडिशन, दोनों का डिफरेंस निकालें तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी। सेविंग देखो 002, हमारे पास 4, यहाँ 8 में से 4। अब देखो अब हमारे पास सेविंग कितनी है और पहले कितनी सेविंग, तो डेफिनेटली बड़ी है सेविंग, तो कितना परसेंट बड़ी है हमको ये पता करना है। यहीं पूछा है व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज। तो देखो इसमें से मैं जो पहली वाली सेविंग इसको माइनस कर दूंगा, 002 यहाँ आएगा 9, ठीक है। तो 9200, और हमारे पास इनिशियल कितनी थी 35,000 इंटू 100, मतलब परसेंटेज निकालना। तो ये 0 से 0 कट गया हमारे पास, और यहाँ पर देखो डेफिनेटली पॉइंट में आई, ये मैं 2 टाइम करूंगा, दिस इज लाइक 7 टाइम, यहाँ 2 2 जा 4 और 2 9 जा 8, इसको मैं 7 से अब डिवाइड करूंगा। तो देखो 7 2 टाइम ही करूंगा पहले, तो 14, दिस इज लाइक 4 और 4, तो 26 टाइम करूंगा 42, फिर आएगा 2.0, हमारे पास आ जाएगा ये 2 टाइम अगेन। तो 26.2 कहीं पे दिख रहा है, यस, तो वो इज करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, फाइंड इट्स एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। पैरामीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी हमारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो मतलब 3s इज इक्वल टू वॉट 75। तो s इज इक्वल टू वॉट हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 25 सेंटीमीटर साइड की हो जाएगी। तो इसका जो एरिया हमारे पास होता है 3/√3/4 इंटू एस स्क्वायर। तो √3/4 इंटू एस स्क्वायर मतलब 625। कहीं भी ऑप्शन दिख रहा है 625 √3/4, 625 √3/4, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत जल्दी हो गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा ही है ना, मज़ा आ जाता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ देखो 3 sec + 4 cos इज इक्वल टू दिस, तो हमको थीटा की वैल्यू करनी है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेक को कॉस में चेंज कर दो, कॉस का हमारे पास एक इक्वेशन आएगा और हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उससे हमको कॉस की 2 वैल्यूज आएगी, उन दोनों वैल्यू से हमको कॉस की थीटा की वैल्यू डिडक्ट करनी। कैसे, देखो 3/sec की वैल्यू होती है हमारे पास कॉस थीटा, प्लस में आ जाएगा 4 कॉस थीटा, और इसको मैं उधर लेके चला जाऊंगा RHS में ताकि पॉजिटिव बना दूँ। अब मैं कॉस को जो मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आएगा 4
कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा 4√3 कॉस थीटा। अब सबको ए की तरफ लेके आ जाऊँगा, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा -4√3 कॉस थीटा प्लस 3 = 0। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगूंगा, जो हमारे पास होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a, ये वाला फॉर्मूला लगूंगा यहाँ पर। तो जब ये वाला फॉर्मूला लगूंगा तो -b हमारे पास होता है 4√3, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि देखो माइनस टाइम होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर देखो 16 3 हमारे पास होता है 48, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ देखो 4 3 12, 12 4 48, ये खुद देखो आप। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। अपॉन के अंदर 2 टाइम्स ऑफ ए, तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, तो हमारे पास आ जाएगा ये 8, ठीक है। अब देखो 48 में से 48 कैंसिल हो गया, ठीक, तो हमारे पास वैल्यू कितनी रखी 4√3/8, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा ये 2, तो √3, तो मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। अब देखो मैंने इस फॉर्मूले से यूज़ किया, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ लिखता हूँ मैं 2 cos थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को ही इसने यहाँ पर ऐसे लिखा है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखो ए स्क्वायर मतलब ये, फिर बी स्क्वायर मतलब ये, और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो देखो मतलब 2ab करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2 4 इंटू √3 cos थीटा, तो यही वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए बताया था कि अगर आपको ये हिट नहीं हो, वहाँ पर दिमाग में आए नहीं, तो आप ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। cos थीटा √3/2, तो मतलब थीटा की वैल्यू कौन सी करूँगा, जब cos थीटा की वैल्यू √3/2 आ जाए तो हमारे पास 30 डिग्री पे आ जाए, और 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या लिखता है, पर्सन कैन रो, अब तक वो बोट एंड स्ट्रीम वाला है शायद, नहीं हाँ, पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम विथ 1 hour and 20 minutes एंड रो बैक स्टार्टिंग पॉइंट जस्ट 24 minutes। तो ये बोल रहा है कि u प्लस वी, ठीक है, u प्लस वी हमारे पास 4 किलोमीटर, ये कितने में करता है 1 घंटा 20 मिनट, 1 + 20/60, ठीक है, 1 तो हो गया आवर और 20 मिनट्स, इसलिए मैं इसको 60 से डिवाइड करके आवर में चेंज कर दूंगा। फिर बोल रहा है कि ये हमारे पास वापस आएगा, मतलब अपस्ट्रीम पे आएगा। देखो पहला ये अपस्ट्रीम है, ठीक है ना, यहाँ पर अपस्ट्रीम लिखा होता है u - v, वापस आएगा डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस तो सेम हो जाएगी, बट हमारे पास कितना सिर्फ 24 मिनट लगेगा, ठीक है। हमको निकालना हाउ मच टाइम टू टेक 13 किलोमीटर स्टिल वाटर, यूवी की वैल्यू हमको यहाँ पता करनी है। तो यूवी की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से u - v इज इक्वल टू वॉट, देखो 4 आ जाएगा, यहाँ पर जब नीचे करूँगा 1/3 आ जाएगा, 1/3 प्लस 1 करेंगे तो देखो यहाँ नीचे कर देता हूँ, यहाँ करेंगे तो हमारे पास 3 + 1/3, तो हमारे पास आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3, 4/3 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बात करते हैं, ये आ जाएगा u + v हमारे पास आएगा 60/24 × 4, ओके। तो यहाँ पर आएगा देखो 12 से करूँगा तो 5 टाइम आएगा, ये 2 टाइम आएगा, ये आएगा हमारे पास 2 टाइम। तो देखो यहाँ से u - v की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ से u + v की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। हमको वैल्यू निकालनी किसकी, स्टिल वाटर की, तो स्टिल वाटर की वैल्यू मतलब u की वैल्यू निकालनी, तो 2u इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो यहाँ पर u की वैल्यू आ जाएगी 13/2 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना है कि u इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बोल रहा है कि 13 किलोमीटर स्टिल वाटर में तैरे तो मतलब कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू वॉट 13 किलोमीटर अपॉन में u हमारे पास 13 × 2, तो हमारे पास टाइम कितना लगेगा 2 आवर्स, बस। तो 2 आवर्स इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन करेंगे, ए बी सी इज सिमिलर, तो देखो दोनों ट्राइंगल बना देते हैं, ए बी सी, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। नाउ इफ द रेशियोज ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो यहाँ लिखता हूँ मैं पैरामीटर ऑफ ए बी सी एंड पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर इन रेशियो 1:2। देखो पैरामीटर्स दिया हुआ है ना, तो जो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी साइड्स के रेशियो की बराबर हो जाएगी, मतलब अगर एरिया होता था तो उसका हम अंडर रूट निकालते थे, बट यहाँ पर हम बराबर कर देंगे। इफ पी क्यू इज इक्वल टू वॉट 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी को मैं यहाँ पर एक्सलेट कर देता हूँ, सिंपल सा चीज़ है। आप देखो यहाँ पर पैरामीटर का जो रेशियो दिया हुआ उसके हिसाब से करना था, पहले ऊपर पैरामीटर किसका रेशियो दिया हुआ ए बी सी, तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू इसके बराबर करनी है, तो ये ए बी सी की वैल्यू ए बी वाली आई। फिर पी क्यू आर वाला कौन सा साइड है इसके करस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास है पी क्यू, पी क्यू हमारे पास 10 दिया हुआ, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन करेंगे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years इज 6% per annum, फॉर नेक्स्ट 3 years इज 10% per annum,
and for the period beyond the 5 years is 12% per annum. If the person gets this as simple interest after 7 years, how much money did he invested? देखो सब बात करें हम अब ये सिंपल इंटरेस्ट से बात करें, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर 2 साल तक हमारे पास कोई अमाउंट लगा दे तो उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6% है, और 2 साल के बाद में जो 3 साल होंगे उसका लगता है हमारे पास 10%। 10 साल के बाद में अगर मैंने 5 साल तक लगाया, मतलब 5 साल हो जाएंगे, 2 + 3 5 साल, 5 साल के बाद में कितना लगता है 12%। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट मिलेगा 7 साल बाद कितना मिलेगा 12,771। अब देखो क्या करना, मैं यहाँ पर लगाता हूँ, पहले हमारे पास अमाउंट को एक्स रख देता हूँ, ठीक है। इस पर 2 साल के हिसाब से लगूंगा तो हमारे पास कितना लगेगा 6%, ठीक है। 6% लगेगा, प्लस के अंदर हमारे पास अब इसी एक्स पे मैं यहाँ पर 3 साल के लगाऊंगा कितना 10%। फिर बाद में इसी एक्स पे अब देखो 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास 5। हमको निकालना 7 का, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही करना पड़ेगा, यहाँ 5 नहीं करना है, सिर्फ 2। टोटल साल कितने 7। देखो 2 साल के लिए मैंने 6% लगा दिया, फिर इसके अगले 3 साल के लिए मैंने 10% लगा दिया, फिर इन दोनों के बाद में जो भी लगेगा वो 12% का लगेगा। तो हमारे पास टोटल कितने 7 है, तो 5 माइनस का तो 2, तो ये हो गया 12%। इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 12,771, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 12x, प्लस में आ जाएगा 30x, प्लस में आ जाएगा 24x, और मैं 100 उधर लेके चला जाऊंगा तो 12,771 इंटू 100। अब यहाँ से x कॉमन ले लूँगा, सबका एडिशन करेंगे तो देखो दिस इज लाइक 54, तो 54 ये आएगा 6 आ जाएगा हमारे पास, तो ये 66 हो जाएगा। देखो 54 + 12 इज 66, तो ये आ जाएगा 12,771 इंटू 100। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 12,771 इंटू, यहाँ पर x क्या हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है ना, ये लेट कर रहे हैं। अब देखो ये डेफिनेटली लिख रहा है, देखो 7 7 14 15 15 और 3 से भी हो रहा है, और 11 से डेफिनेटली होगा। तो एक बार इसका 11 से करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 11 आ जाएगा, 17 में वापस 11 करेंगे तो 67 आएगा, 66, यस 11 हो रहा है। 6 टाइम करेगी 11, ये 11 बन जाए 11, फिर यहाँ पर देखो 17 आ जाएगा, फिर 11 बन जाए वापस 67 आएगा, 6 टाइम 66 और 1 आ जाएगा ये। अब देखो 6 आ रहा है और ये आ रहा है हमारे पास, तो ये देखो 3 से डिविजिबल है, यस, तो दिस इज लाइक 2 टाइम, ये आ जाएगा 3 टाइम हमारे पास 9, 26 में आ जाएगा हमारे पास 8 टाइम 24, और 21 आ जाएगा 7 टाइम, ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा 50। 50 को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 387 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगी। तो देखो करते हैं, 0 पीछे आएगा, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, तो ये 43, 5 3 जा 15, प्लस ये आ जाएगा 9, तो 19350 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब यही पूछा है कितना इन्वेस्ट किया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। A person travels some part of 40 kilometers in 1 hour, and at that instant he finds that the ratio of distance traveled to the remaining distance is 5:3। मतलब let's say speed is equal to what 40 किलोमीटर in 1 hour, तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। At that instant he finds that the ratio of the distance traveled to the remaining distance, मतलब हमारे पास ये जो डिस्टेंस d1 और ये टाइम दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पहली जो डिस्टेंस है d1 उस टाइम पे अपॉन d2 इज इक्वल टू वॉट 5:2। तो हमारे पास बताओ कि फाइंड द स्पीड ऑफ दैट पर्सन। अभी मैं स्पीड नहीं बता सकता यहाँ पर, इसने ये बताया है कि वो मतलब कुछ पार्ट 40 किलोमीटर 1 घंटे में पार कर देता है, ठीक है, कुछ पार्ट। अब मुझे पता नहीं कितना पार्ट है, बस ये चीज़ है, हमको पता नहीं कितना पार्ट है। तो लेट्स से, तो क्वेश्चन का मतलब ये समझो कि देखो पहली डिस्टेंस इसने 5x मतलब ट्रैवल करी, सेकंड डिस्टेंस हमारे पास 3x, और ये बोला है कि जो पहली डिस्टेंस हमारे पास है 40 किलोमीटर्स, तो मतलब टोटल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर्स। अब हमको क्या करना है कि मुझे पता करना है कि पहली जो डिस्टेंस है फर्स्ट पार्ट में वो कितनी इसने पार करी। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस देखो पहले d1 हमारे पास 5x है, और टोटल डिस्टेंस कितना है इन दोनों का एडिशन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8x मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस कितनी हमारे पास 40 किलोमीटर्स। अब यहाँ से x कट जाएगा, ये आएगा हमारे पास 5, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर्स, जो पहली पार्ट में कंप्लीट करी। अब पहली पार्ट में 25 किलोमीटर कंप्लीट करी, तो सेकंड पार्ट में कितनी कंप्लीट कर देगा ये 15 किलोमीटर। हमको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ दैट पर्सन। अब देखो खुद बताओ कि अगर 25 किलोमीटर 1 घंटे में पार कर देगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी, थोड़ा सा घुमा सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल पी क्यू एक्स, तो मैं ट्राइंगल बना देता हूं पी क्यू
आर, देखो पी क्यू आर है, सॉरी, पी एक्स बाइसेक्ट क्यू आर, क्यू आर को पी एक्स बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एक्स ऐसी जगह आ रहा है कि ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, ठीक है। नाउ पी एक्स इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, पी एक्स हमारे पास क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब ये हमारे पास थीटा होगा तो ये भी हमारे पास थीटा होगा, ओके। इसको वापस थोड़ा बना देते हैं, ठीक है, तो दोनों थीटा होगा, मतलब दोनों बराबर होंगे एंगल। इफ पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर एंड क्यू एक्स इज ए सेंटीमीटर, ओके, अभी हमको बताना नहीं है। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का जो ट्राइंगल है, मतलब पी क्यू आर का जो वैल्यू है एरिया, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू वॉट, 9 इंटू रूट 15। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, कैसे, जब भी ऐसा हमारे पास ट्राइंगल आ जाता है तो हमको जब भी बताते हैं ना, पी से बाइसेक्टर किया और दोनों की वैल्यू बराबर करी, तो अगर ये ए है तो हमारे पास ये भी ए होगा, ठीक है, और जब ये दोनों ए होगा तो हमारे पास ये वाले एंगल बराबर होंगे और हमारे पास ये वाला साइड भी 12 होगा, क्योंकि ये आइसोस्केलेन ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखो मुझे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मुझे एरिया दिया हुआ है, अब मैं क्या करूँगा, इस हाइट की वैल्यू पता करूँगा। इस हाइट की वैल्यू पता कर सकता हूँ मैं, सिंपल सा है, तो इस हाइट की वैल्यू मतलब एच स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगा दोनों तरफ, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट्स, पी आर का होल स्क्वायर, माइनस के अंदर हमारे पास कितना है, एक्स आर का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, पी आर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज लाइक 144 माइनस एक्स आर का होल स्क्वायर, मतलब माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 144 माइनस ए स्क्वायर। अभी मैंने क्यों लिखा, बिकॉज जो एरिया होगा पी क्यू आर का इज इक्वल टू वॉट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास, देखो 2a हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन हो जाएगा, पूरी हम क्यू आर की बात करेंगे, और बे हाइट कितनी हमने निकाली, अंडर रूट 144 माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 9 इंटू 15, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, यहाँ 2 से 2 कट गया, अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 144 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 15, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास आ रही है। अब ये हमारे पास देखो क्या दिख रही है, इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, क्योंकि ए स्क्वायर के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं 81 को पहले 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 1 15, 15 इज 120, 121 आएगा, ठीक है, ये 121 आ जाएगा। अब यहाँ क्या लगाएंगे, देखो ए स्क्वायर 144 माइनस ए टू दी पावर 4 इज इक्वल टू वॉट, 1215। यहाँ पर ए स्क्वायर, ए की पावर 4 को मैं उस तरफ लेके चला जाऊँगा आर एच एस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ए की पावर 4 माइनस 144 ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 1215 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसका मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि देखो यहाँ स्क्वायर तो करने से मैं 1215 का थोड़ा सा फैक्टर करता हूँ, कैसे, तो 121 मतलब 12 15 का मैं फैक्टर करूँगा 3 से करता हूँ थोड़ा, मतलब एलसीएम निकाल देता हूँ। तो मैं 3 से करूँगा तो दिस इज लाइक 405, ओके। फिर 3 से करूँगा तो हमारे पास आएगा 1, फिर 3 आएगा और ये आएगा 5, ठीक है, 135, ये 3 दीजा 9 आ रहा है, 9 और 135 का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो भी वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है। और अगर 9 और 133 को मैं अगर माइनस करूँ या प्लस करूँ तो हमारे पास 144 आ रहा है, बिल्कुल, तो हमारे पास ये इसका फैक्टर हो जाएगा, तो मतलब ए की पावर 4 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लाइक माइनस 135, तो मैं इसको ऊपर लिख कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ए की पावर 4 माइनस 135 ए स्क्वायर माइनस में 9 ए स्क्वायर इस, मतलब प्लस में क्या, देखो ये चीज़ दिख रही है, देखो हाँ एक्चुअल में यस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करें तो 144 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो दिस इज लाइक ए स्क्वायर माइनस 135, और इन दोनों से मैं क्या लूँगा, माइनस टाइम्स ऑफ 9 कॉमन लूँगा, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 9 से करेंगे तो देखो 9 वजह 9, 31 की जगह हमारे पास आएगा 3 टाइम 27, और 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम। यहाँ दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 135 और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास 135 आ रही है और एक तो 9 आ रही है, तो इन दोनों से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू निकालनी, तो ए की वैल्यू एक तो आएगा हमारे पास अंडर रूट 135, दूसरा आएगा अंडर रूट 9 विच इज इक्वल टू 3। तो अगर ये हमारे पास ऑप्शन है तो ये कर दो, ये ऑप्शन है तो ये कर दो, हमारे पास 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था लेकिन ईजी था। 11th क्वेश्चन,
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स, सी प्लस ए इज इक्वल टू बी वाई एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू सी जेड। हमको यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है इसकी वैल्यू का पता करना है। तो 1/x+1 दिया तो वो एक्स वाई जेड की मतलब वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो b प्लस सी अपॉन में a इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर आ जाएगा c प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू जेड। देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू तो हमने पता कर दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे नीचे लिखा हुआ x+1, तो यहाँ पर x+1 का मतलब हो जाएगा हमारे पास b प्लस सी अपॉन ए प्लस 1। इसका मतलब b प्लस सी प्लस ए अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर जब मैं करूँगा y+1 तो आएगा हमारे पास यहाँ कितना, c प्लस ए अपॉन बी प्लस 1, तो यहाँ c प्लस ए प्लस बी अपॉन बी। ठीक है, यहाँ मैं करूँगा कितना z+1, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी अपॉन सी प्लस 1, तो इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। तो देखो यहाँ पर सब में देखो तीनों में वैल्यू क्या हमारे पास ऊपर कॉमन दिख रही। ठीक है, हम सबको क्या करूँगा यहाँ पर इक्वेशन में पुट करूँगा। देखो इक्वेशन की थोड़ी लाइन वापस से बना देते हैं। ओके, यहाँ सबको पुट करके देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, सबको 1 में किया हुआ है, तो हमारे पास देखो 1/9 और यहाँ 1/x+1, तो x+1 की वैल्यू ये है, तो हमारे पास उल्टी हो जाएगी, मतलब a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा हमारे पास a, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना b ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों वैल्यू बराबर है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास c अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ठीक है, इज इक्वल टू 1/9। सबके अंदर नीचे एलसीएम लेंगे, सब में कॉमन आ रहा है हमारे पास क्या, a प्लस बी प्लस सी, ऊपर हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये c कट जाएगा, तो हमारे पास 1/9 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हेमिस्फीयर कोन, इन सब की जो बेस है हमारे पास सेम है। मतलब हमारे पास ये लेट से सिलेंडर बना दिया मैंने, ठीक है, और ये हमारे पास बना दिया कोन, ये हमारे पास बना दिया हेमिस्फीयर। ओके, फिर बोला है इन सबकी जो बेस है सेम, मतलब सबकी जो रेडियस हमारे पास सेम होगी। अब यहाँ लिखा हुआ हाइट ऑफ ईच टॉय, तो इसकी जो एच हो जाएगी हमारे पास 2√2 हो जाएगी, इसकी भी एच कितनी हो जाएगी 2√2 हो जाएगी, और इसकी एच का मतलब क्या होता है हमारे पास रेडियस, तो रेडियस कितनी है 2√2। अब इसकी रेडियस 2√2, तो सबकी रेडियस भी 2√2 हो जाएगी। ठीक है, हम सबका पहले निकालते हैं। तो पूछा गया हमारे पास व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सर्फेस एरिया। देखो अब देखो सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया होता है, देखो यहाँ सिलेंडर लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा हेमिस्फीयर, यहाँ लिख दूंगा मैं कौन। ठीक है, तो अब सबसे पहले सिलेंडर का जो सर्फेस एरिया कितना होता है हमारे पास, देखो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ पाई आर एल, प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा हमारे पास, हेमिस्फीयर का देखो पहले तो इसका निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर इसका, फिर इसके ऊपर जो हमारे पास ये सर्कल दिख रहा है इसका क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोन का निकालेंगे तो कोन का हमारे पास क्या हो जाएगा सर्फेस एरिया, इसका सर्फेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, प्लस के अंदर देखो हमारे पास नीचे वाला सर्कल है विच इज पाई आर स्क्वायर। अब सबके अंदर जो जो चीज़ें कॉमन आ रही है उसको बाहर निकाल देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ पाई आर हमारे पास कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, पाई आर कॉमन लूंगा तो एल प्लस आर आ जाएगा। ओके, यहाँ से देखो पाई आर, यहाँ से पाई आर, यहाँ से पाई आर कैंसिल, ये रहेगा 2 L प्लस आर, मतलब दिस इज नॉट एच दिस इज एच है ना, यहाँ पर एच आएगा, एल तो उधर आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना वैल्यू, दिस इज लाइक एल प्लस आर। अब यहाँ से एल की वैल्यू कैसे आती है, देखो जब भी हम स्पेयर की बात करते हैं, मतलब कोन की बात करते हैं, तो ये एच होता है और हमारे पास ये आर होता है, तो इसकी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी h² प्लस r²। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ h प्लस आर, यहाँ पर 3r, यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी h² प्लस r² का अंडर रूट प्लस के अंदर r। सबकी वैल्यू पुट कर लेते तो एच आर दोनों की वैल्यू 2√2 है, दोनों को जब ऐड करूँगा तो 4√2 आ जाएगा, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 4√2। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ 2√2 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा h² प्लस r², मतलब इसका स्क्वायर कितना होता है 4, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4। ठीक है, फिर प्लस के अंदर हमारे पास देखो कितना वैल्यू है r, तो r की वैल्यू कितनी है 2√2। अब यहाँ सबसे देखो 2√2 मैं कॉमन करके हटा देता हूँ, तो 2√2 में अगर यहाँ से हटाऊंगा तो हमारे पास कितना रहेगा 3, यहाँ से मतलब 4 रहेगा, यहाँ से रहेगा 3, यहाँ से 2√2 में हटाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा √2, क्योंकि जो 4 हमारे पास क्या आता है √2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, ये हमारे पास 4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारे पास 2√2 हटेगा, मतलब ये हट जाएगा और एक इसमें से हट जाएगा, तो √2 रह जाएगा और प्लस के अंदर 1 रह जाएगा। क्या हमारे पास ऐसा रेशियो दिख रहा है, यस, तो रेशियो हमारे पास ए रेशियो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 13th। यहाँ लिखा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस सब में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, देखो यहाँ पर इसका आंसर 9 है डेफिनेटली,
क्योंकि अगर ये 27 करूँगा तो 27 में 18 से नहीं होता, 9 सबसे हो सकता है हाईएस्ट, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन, base of the right parameter of equilateral triangle with side this and height is this and its height is this। मतलब हमारे पास एक राइट पिरामिड दिया हुआ है, हमको पता करना वॉल्यूम। देखो जब भी हमारे पास पिरामिड दिया होगा तो कोई भी पिरामिड दिया हुआ उसका वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालते तो क्या निकालते हैं, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ बेस और उसको हमको हाइट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों दिया हुआ है, हमको बेस क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या निकला, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हमारे पास कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 ए हमारे पास मतलब साइड कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8। ठीक है, और हमारे पास जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे पिरामिड का तो हमारे पास एरिया पहले लिख देंगे √3/4 इंटू 8 इंटू 8। हमारे पास हाइट कितनी दी हुई है, 30√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज लाइक 2 टाइम, यह आ जाएगा 16, और 16 को जब 3 से करेंगे तो हमारे पास 480, और √3 को √3 से करेंगे 3, तो ये अगर 0, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, और 3 4 जा हमारे पास 12 प्लस, तो एक्चुअल में, और ये जो फॉर्मूला होता है ना पिरामिड, इसके अंदर वॉल्यूम के आगे 1/3 भी मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है ना, तो ये 1/3 भी आएगा। ठीक है, अभी बाद में करते हैं 1/3। 1/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो 480 सेंटीमीटर क्यूब कौन सा आंसर, ये 1/3 याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। 15th क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 2 वाटर टैप्स इन द टैंक विच कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स। ठीक है, तो हमारे पास ए हमारे पास 12 घंटे में भर देता है, बी हमारे पास 18 घंटे में भर देता है। इट इज सीन दैट देर इज अ लीकेज पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी द कंप्लीट फिल्ड टैंक इन 36 आवर। मतलब ये सी जो 36 दिख रहा है ये नेगेटिव सेंस में, ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है ना, फिर बोला द बोथ वाटर्स आर ओपन एट सेम टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक एंड लीकेज पॉइंट वॉज रिपेयर आफ्टर 1 आवर, देन हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक, मतलब हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक विल बी कंप्लीटली फिंग। तो पहले तो मैं इन सबका एलसीएम निकाल देता हूँ, क्या आएगा एलसीएम, देखो यहाँ पर 12 आएगा, और 12 इंटू 3 कर दूँ तो हो सकता है हमारे पास, यस। ठीक है, तो 36 कर लेता, चलो 36 हो गया। 36 का ए से करूँगा तो हमारे पास 3 आएगा इसकी एफिशिएंसी, यहाँ पर आएगा 2 एफिशिएंसी, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 एफिशिएंसी, और ये 1 हमेशा नेगेटिव में होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ बोथ द वाटर टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक एंड लीकेज वॉज रिपेयर्ड आफ्टर 1 आवर। मतलब 1 घंटे तक तो लीकेज चलेगा, मतलब हमारे पास ए और बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करेंगे 1 घंटे के लिए। फिर बाद में हमारे पास उसको लीकेज को हम सही कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ए प्लस बी होगा, और यहाँ पर एक्स टाइम हो जाएगा, इज इक्वल टू वॉट, 36 हमारे पास टोटल वर्क है। ए प्लस बी प्लस सी को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास देखो ए प्लस बी करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में से 1 हमको माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ये एफिशिएंसी नेगेटिव में, तो 5 में से 1 माइनस करें हमारे पास 4 आ जाएगा। तो दिस इज 4 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5x, दिस इज लाइक 36। तो 5x इज इक्वल टू वॉट, 36 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 32। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32/5। तो इतना टाइम लगेगा। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो देखो पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हमारे पास पहले देखो 6 आवर हो जाएगा, 6 आवर हो जाएगा बिकॉज 30, फिर बचा 2। अब 2/50 है तो 2/50 का मतलब क्या होता है, देखो 2/50 को मैं 60 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ताकि मुझे मिनट्स में चेंज कर दूंगा, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 24। तो 6 घंटे और 24 हमारे पास कहीं ऑप्शन दिख रहा है, नहीं नहीं सॉरी, हमारे पास, हाँ नहीं कोई गलती नहीं करी, 6 आवर और 24 मिनट्स में ये बढ़ देगा। हमको क्वेश्चन नहीं पूछा देन हाउ मच टाइम दैट एम्प्टी टैंक विल बी कंप्लीटली फिल, तो कंप्लीटली फिल का क्वेश्चन पूछा है। अब ये जो एक्स निकाला ना हमने, ये एक्स कब निकाला, जब हमने यहाँ पर सी जो हमारे पास लीकेज हो रहा था उसको रिपेयर कर दिया। अब कंप्लीटली फिल करने में कितना, देखो पहले 1 घंटा तो लग ही गया, तो 1 घंटा इसमें ऐड कर दो तो 7 घंटे 24 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक 16th क्वेश्चन। 2 person is standing on the circular track at the speed of 20 meter per second and 30 meter per second in the opposite direction. If the circumference of the circular track is 100 meter, find how many distinct times they will cross each other. ठीक है, तो इसको तो बाद में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो पहले हो रहे उसको कर लेते हैं। In a school, the final grades of the subject for an academic year are calculated based on the grade that student gets his assignment, test and final exam. The assignment have the weightage of 28%, test 22%, and final exam of 50%. The student has an assignment grade of 80 and a test grade of 75, an exam grade of 86,
देन व्हाट इज हिज ओवरऑल ग्रेड फॉर दिस ईयर। तो ओवरऑल ग्रेड हमको यहाँ पर निकालना है इसका, या ग्रेड का मतलब यही है कि मार्क्स निकालने। तो देखो यहाँ पर असाइनमेंट कितना दिया हुआ है, दिस इज लाइक 28% ऑफ 80। मतलब देखो 28%, देखो वेटेज कितना है 28%, और इसको ग्रेड कितने मिले 80, तो 28% ऑफ 80 निकालना पड़ेगा हमको। तो जब निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास वैल्यू, ठीक है। 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 8 जा लाइक 64, 8 2 जा 16, और ये आ जाएगा 22 पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास किसका हो गया, ये हमारे पास हो गया असाइनमेंट का वेटेज, ठीक है। टेस्ट का वेटेज कितना 22%, तो टेस्ट का ग्रेड कितना दिया हुआ है 75, तो ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, दिस इज लाइक 2 टाइम्स ये 11, तो 33/2, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 एंड 6.5, तो 16.5 हमारे पास किसका हो गया टेस्ट का वेटेज। और फाइनल एग्जाम कितना हमारे पास 50%, तो 50% ऑफ 86 इज इक्वल टू व्हाट 43, ठीक है। अब इन तीनों मार्क्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो दिस इज लाइक 43, 22.4, 16 प्लस 5, दिस इज 9, दिस इज लाइक 1 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 81.9। हमारे पास ओवरऑल ग्रेड कितना आ गया इसका 81.9। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। 70वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 18 क्वेश्चन कंप्लीट करें। यहाँ पर देखो एक डायग्राम है, डायग्राम मैं बनाता हूँ अभी। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास है परसेंटेज, और ये हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ग्राफ गिवन रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट इन क्लास 10 बोर्ड इन 2018। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 250, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो क्या पूछा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड लेस देन 60% इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 70%। अब नंबर ऑफ स्कूल, वो मतलब जो बच्चे हैं जो 60% से कम लाने वाले, कितने कितने हैं, तो 60% से कम लाने वाला आई थिंक 40 बच्चे हैं। ये 30 हो गया, 10 हो गया, तो 40 बच्चे हो गया हमारे पास 60% से कम लाने वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब लो है कि जो हमारे पास दूसरा जो पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 70% एंड अबव, तो जो 70% लाने वाले और 70% से अबव, तो देखो कितने हैं 65 + 25 इज इक्वल टू व्हाट, आई थिंक 90 + 4 हमारे पास हो जाएगा 40 हो जाएगा 130। तो ये हमारे पास कितना है इक्वल टू और 70% वाले से। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज लाइक 70। और ये बोला कितना ज़्यादा लेस है, तो हमारे पास जब इसका वैल्यू करेंगे तो जिससे लेस है ना वो वाली वैल्यू हमको नीचे लिखनी पड़ेगी। तो लेस किससे हमारे पास 130 से, तो नीचे हमारे पास ये वैल्यू रख देंगे। अभी जो 70 किया ना हमने, 70 कैसे किया, देखो यहाँ 60 माइनस नहीं, 60% नहीं, ये 40 माइनस करना है 30 में से, तो हमारे पास 90 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 900 अपॉन में 13, डेफिनेटली पॉइंटों में आंसर आएगा। तो मैं इसको देखो 7 टाइम तो नहीं कर सकता, मैं इसको 6 टाइम कर लेता हूँ। 6 टाइम करूँगा तो हमारे पास देखो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7, ओके, दिस इज 2, दिस इज 1, ये 0। अब मैं इसको 9 टाइम कर लेता हूँ, तो 117 आ जाएगा, दिस इज 3, और यहाँ पॉइंट 0 लगूंगा तो 2 टाइम करूँगा तो 69.2 कहीं पे दिख रहा है, यस वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, सर्कल पहले बना देते हैं। तो हमारे पास ये हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब इसकी डायमीटर है, ओके, डायमीटर बोलता हूँ मैं ए एंड बी, ओके। एंड अ कॉर्ड पी क्यू विच इज नॉट अ डायमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स परपेंडिकुलर। मतलब कोई भी कॉर्ड मान लो, उस कॉर्ड को मैं इस डायमीटर से इंटरसेक्ट करूंगा परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलर में लेट से ये वाली बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ बना दी, ठीक है। अब मैंने ये बना दी, और यहाँ पर ये बोल रहा है जहाँ पर परपेंडिकुलर कट रही है उसको बोलते हैं एक्स, और इसका नाम है हमारे पास पी एन क्यू, ठीक है। इफ़ ए एक्स की वैल्यू और बी एक्स का जो हमारे पास रेशियो है, ये हमारे पास दिया हुआ 3:2, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। सिंपल सा चीज़ है यार। देखो ए एक्स प्लस बी एक्स, हमारे पास जब प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर हमारे पास क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ आर, और आर हमको कितनी दी हुई 10, मतलब 5 दी हुई, तो हमारे पास 5 2 10 आ जाएगा। मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। और ए एक्स और बी एक्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू वॉट 3:2। तो इन दोनों का रेशियो हमारे पास, दोनों का सम करूंगा, हमारे पास वैल्यू 10 है, तो मतलब 5x इज इक्वल टू वॉट 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसका मतलब हमारे पास ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 6, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। डायग्राम के हिसाब से मत देखो आप इतना, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई। हमको पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। अब यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो पी क्यू की वैल्यू हमको इसके मतलब यूज़ करके, इसको मतलब इसको यूज़ करके हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है
कि हमने एक पढ़ा था, जैसे सर्कल के अंदर दो ऐसी लाइन जब इंटरसेक्ट कराता हूँ तो इसका जैसे हमारे पास दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई हमारे पास, इसके सामने वाली जो वैल्यू है ये इसका इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा हमारे पास इसके इसके मल्टीप्लिकेशन से, तो वही वाली चीज़ लगाएंगे। तो यहाँ पर ए एक्स यहाँ पर एक्स थोड़ा चेंज करता हूँ, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना आएगा, बी एक्स इज इक्वल टू वॉट, पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स, मतलब क्यू एक्स। अब ये चीज़ होगी हमारे पास। अब यहाँ पर देखो ये जो पी एक्स लिखा हुआ है, पी एक्स और क्यू एक्स हमारे पास बराबर है, क्योंकि इसने बताया है कि ये कॉर्ड हमारे पास परपेंडिकुलरली इसको काट रही है, ठीक है ना। तो ये बराबर इसलिए हुआ बिकॉज देखो ये भी रूल है कि जब भी कॉर्ड हमारे पास कोई एक कॉर्ड है और अगर वो रेडियस मतलब जो डायमीटर से काट रही है तो उसकी जो डिवीजन होंगे ना दोनों, अगर 90 डिग्री पे काट रही है तो दोनों बराबर होंगे हमारे साथ। तो ये जो पी एक्स हो जाएगा ना, पी एक्स क्यू एक्स, ये दोनों हमारे पास एक ही वैल्यू हो जाएगी। ये पी एक्स का स्क्वायर कर लेता हूँ। अब ए एक्स और बी एक्स मतलब 6 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, 32, मतलब 24 हो जाएगा। ये 24 हो गया। अब हमारे पास पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 का अंडर रूट। 24 का अंडर रूट मतलब 4 × 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 × √6 आ जाएगा। 2 × √6 आ जाएगा, मतलब तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इन दोनों का 2 टाइम्स, मतलब दोनों बराबर है तो उसको मैं 2 टाइम करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 4 √6। तो 4 √6 कहीं पे दिख रहा है, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे। 20th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। 21st क्वेश्चन, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये हमको पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ क्या करूँगा, देखो मैं करूँगा 2 को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, मतलब 3abc, ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखो मेरे को पता है मैं ए क्यूब नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल नहीं सकता, मेरे को हिम्मत ही, मतलब इतना कौन करेगा क्यूब, 299 का क्यूब, तो मुझे कुछ फॉर्मूले से ही फेरबदल करना पड़ेगा। कैसे, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो फॉर्मूला ये होता है कि 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लिकेशन में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के अंदर c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये देखो फॉर्मूला है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद नहीं है तो आप फंसते जाओगे, नहीं हो पाएगा सॉल्यूशन, तो इसको आपको फॉर्मूला याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसकी सीधी वैल्यू हमारे पास इसके बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब 299, 298, 297 को प्लस करेंगे तो दिस विल लाइक हमारे पास 17 + 7 है 24, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 99927, ये 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो 2 हमारे पास कितने 4 टाइम है, तो हमारे पास आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 894 मल्टीप्लाई बाय, इन सबका एडिशन करेंगे तो 2 में से देखो a माइनस बी करूँगा तो हमारे पास 1 आएगा, b माइनस सी करूँगा तो हमारे पास आएगा कितना, 1। ओके, अब c माइनस ए करना है हमारे को, कितना करना है, c माइनस ए करना है, तो c में से मैं a माइनस करूँगा, हमारे पास 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ आएगा 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी 6, तो 6 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 4 ज़ा 24, 6 9 ज़ा 36, 6 9 ज़ा साइड 36 में 54, 56, 6 8 ज़ा 48, ये आ जाएगा 51। तो 51 हमारे पास, देखो ऑप्शन देखते हैं एक बार, वापस कर लेते हैं एक बार इसको, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लिया हमने साइड। देखो 894 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 4 ज़ा 24, 6 9 ज़ा 54, दिस इज 56, 6 1 8 ज़ा 48, 48 में जब 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई थी। नाउ सी इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ए। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास कौन सा नंबर है, 22nd क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सॉल्यूशन ए कंटेन 10% ऑफ एसिड एंड सॉल्यूशन बी कंटेन 30% ऑफ एसिड। मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड इज टू वाटर का रेशियो है, ये है 10%, तो पानी हो जाएगा यहाँ पर 90%, ठीक है। ये बी है यहाँ पर भी एसिड इंटू वाटर है, तो यहाँ है 30%, यहाँ हमारे पास है 70%। इनका जब रेशियो निकालेंगे 1:9 आएगा, या रेशियो 3:7 आएगा। ओके, इन वॉट रेशियो शुड ए बी मिक्सड विथ सॉल्यूशन बी टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ 25% ऑफ एसिड।
मतलब जब मैं यहाँ पर ए का लिखूंगा तो देखो 1:9, ये 3:7। अब यहाँ पर देखो दोनों का मैं एडिशन करूँगा 10 आएगा, ये दोनों एडिशन करूँगा 10 आएगा, ठीक है। इन दोनों 10 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा पता करना है कि मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूँ मल्टीप्लाई करके, मतलब 1 को मतलब क्या ऐसा x से मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो एसिड का जो लास्ट में जो फॉर्मूला आ जाएगा वो 25:75, मतलब हमारे पास 1:3 आ जाए। तो देखो पहले इन सबको मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ करना कुछ नहीं है, पहले वाले में जो हमारे पास मिक्सचर दिया हुआ है, इस मिक्सचर के अंदर हमारे पास ये बात करें एसिड, तो इस मिक्सचर में एसिड कितना है हमारे पास, देखो 1 सबका सम कितना करेंगे हमारे पास 10, ठीक है। ये x हो जाएगा, ओके। फिर b के अंदर हमारे पास कितना है एसिड, तो b के अंदर एसिड हमारे पास है 3 इन सबका सम 10 और x, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास कितना 25%, तो 25/100% ऑफ व्हाट, एसिड। तो हमारे पास एसिड कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों का एडिशन, मतलब x+1। x+1 क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो नया रेशियो आएगा वो रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास x:1, मतलब हमारे पास जो सेकंड वाला बोला है यहाँ क्या बोला हुआ है कि इन व्हाट रेशियो ए बी मिक्स विद सॉल्यूशन बी। तो बी तो हमारे पास 1 का रेशियो में होगा, और ये हमारे पास x पता करना है, x रेशियो कितने रेशियो मिक्स किया गया है, हमको यही चीज़ पता करनी है। और यही रेशियो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये तो देखो 1 हो जाएगा, ये 1 इसलिए होगा बिकॉज, या 1 क्वांटिटी इसलिए होगा बिकॉज हमको ए का पता करना, बी का पता नहीं करना, तो बी का तो 1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ आएगा 0.1x, यहाँ आ जाएगा 0.3 इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर आ जाएगा देखो 0.25x प्लस में आ जाएगा 0.25, ठीक है। अब यहाँ पर x वाला x से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा देखो 0.15x, यहाँ पर ये 3 में जाएगा तो 0.0, और आई थिंक दिस इज लाइक 5 आ जाएगा 0.05। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू वॉट 0.05 अपॉन में 0.15, दिस इज इक्वल टू वॉट 1/3। तो x:1, तो 1/3 रेशियो आ जाएगा हमारे पास 1/3 हमारे पास, सी इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन सिंपल है, बोर्ड मास का है, तो पहले डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, प्लस के अंदर फिर मल्टीप्लाई करेंगे 30 -1, फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास 29 + 6 इज इक्वल टू वॉट 35, डी इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज दिस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। सम ऑफ रेडियस प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब 2πr(h + r) इज इक्वल टू वॉट 880। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास दी हुई, ये वैल्यू पता है तो हमको यहाँ पर रेडियस निकल जाएगी, तो 880 अपॉन के अंदर 2 × 22 और ये पाई की वैल्यू, ठीक है। अब इंटू r + h हमारे पास 20 दिया हुआ है, ये करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा 40, ये करूँगा हमारे पास 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। हमको निकालना है वॉल्यूम, तो πr² h की वैल्यू क्या होगी ये हमको पता करनी है। पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पर r² मतलब 7 × 7। हाइट क्या निकलेगी, तो हाइट को मैं यहाँ पर माइनस करूँगा h की वैल्यू में से, मतलब h के अंदर h की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 में से r माइनस, तो हमारे पास r माइनस करूँगा तो यहाँ आएगा हमारे पास 13, ठीक है। तो देखो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 154 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 से कितना हो जाएगा 52, 13 5 हमारे पास 65, ये आ जाएगा 70, 13 1 30 और ये 20, 2002 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 25th क्वेश्चन करते हैं आप। व्हाट इज 25th क्वेश्चन आस्किंग, हर्षित एंड आदित्य ओपन अ कोचिंग क्लास, ठीक है। अ कैपिटल ऑफ आदित्य वॉज, द कैपिटल ऑफ आदित्य वॉज 3.3/2 टाइम्स ऑफ हर्षित, मतलब आदित्य का जो कैपिटल है ये हमारे पास 3/2 टाइम्स ऑफ किसका, हर्षित का कैपिटल से। आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट वाला है तो पार्टनरशिप वाला है, तो ये चलो मैं लिख देता हूँ एच और सी कर देता हूँ। तो यहाँ पर एच सी देखो 3/2 है, तो हमारे पास इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 3:2। ओके, इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर 6 मंथ आदित्य विड्रॉ 3/4 ऑफ हिज कैपिटल, मतलब ये 6 महीने काम करेंगे, ये लो मैंने 6 महीने कर दिया, फिर 6 महीने बाद में आदित्य ने क्या किया 3/4 ऑफ हिज कैपिटल बाहर निकाल दी। तो 3/4 मतलब 3 का 3/4 इसने हटा दिया, माइनस कर दिया, किस में से 3 में से। तो जैसे 3/4 ऑफ हिज कैपिटल, तो उसकी कैपिटल कितनी थी हमारे पास 3 थी, 3x, इसमें से इसने क्या किया 3/4 हटा दिया, तो यहाँ पर देखो 9 आ जाएगा, 9/4 ये 3, तो यहाँ पर देखो 4 दिया 12 - 9 ये आ जाएगा हमारे पास वापस 3/4, तो हम हमारे पास क्या बच गया 3/4 बच गया, ओके। इसकी जो नेक्स्ट बची हुई, फिर बाद में एंड आफ्टर 9 मंथ्स, और आफ्टर 9th मंथ 9 मंथ्स मतलब 9 महीने हर्षित काम करेगा,
हर्षित विद्रो हाफ ऑफ इस कैपिटल, तो मतलब इसने -1 कर दिया, तो 1 रह गया यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो या मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट अकर्ड इज दिस। अब इन सबका एडिशन कर देता हूँ, पहले इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो दिस इज 18 प्लस हमारे पास आएगा 2 टाइम्स, ये आएगा 3 टाइम्स, 3 9/2। ठीक है, इनको जब ऐड कर देंगे रेशियो निकाल देते, देखो यहाँ पर 2 टाइम आएगा 36 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू वॉट, ये आएगा हमारे पास 45/2। तो हमारे पास ए का 45/2 आ गया एक्स। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, अभी एक्स नहीं करते, भी रेशियो में रखते हैं। यहाँ आएगा हमारे पास 18 प्लस 3, तो हमारे पास 18 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास 21। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 45, ये आएगा 21 इंटू 2। अभी देखो उसको रेशियोज में डिवाइड करना है, तो देखो यहाँ आएगा 1 टाइम और ये आएगा 5 टाइम। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 2, तो 15:14 हमारे पास रेशियो आ गया इनका लास्ट फाइनल। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सम करके टोटल कितना प्रॉफिट दिया हुआ ये, तो हमको पता करना हर्षित की कितनी आएगी। तो हर्षित की देखो आ जाएगी 14/20, सबका ऐड करेंगे तो हमारे पास 29 इंटू हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ 21,800, ये हमको यहाँ वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 21,800, अगर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो पॉइंटों में नहीं दिया हुआ, इसका मतलब डेफिनेटली कटेगा। तो 29 को देखो मैं इससे डिवाइड करूँगा तो 29 मतलब 30 कह सकते हैं। 34 टाइम नहीं कर सकता मैं, 3 टाइम कर लेता उसको। तो देखो 3 टाइम करूँगा तो 3 9 27। ठीक है, 3 2 6 प्लस 8। अब देखो इसमें मैं अगर ये 29 मतलब 30 ऐड कर दूँ, इमेजिन करो, तो चलो मैं 4 टाइम ही कर लेता हूँ, 4 टाइम हो सकता है। 4 9 36, 4 2 हमारे पास आ जाएगा, देखो 4 2 8, 8 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 11। यस, ये हो सकता है, ये आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 8, 58 हमारे पास देखो 2 टाइम करूँगा तो हो जाएगा। यस, तो 4 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0 तो 00, तो हमारे पास इसका डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4200। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 हमारे पास जाएगा 28। ठीक है, अब 14 4 हमारे पास हो जाएगा 56, 56 में ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा, और ये 00, तो 5800 कहीं पे दिख रहा है। यस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारे पास ये हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था वो क्वेश्चन काटते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा छोड़ा था हमने, आई थिंक ओके दिस क्वेश्चन वी हैव लेफ्ट 16 क्वेश्चन। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे पास है रेसिंग वाला और रिलेटिव स्पीड वाला है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, 2% है, सर्कुलर ट्रैक है, एक स्पीड चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, दूसरा 30 मीटर पर सेकंड, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रेल मतलब ट्रैक इज 100 मीटर, मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर पर्सन 100 मीटर करेगा। हाउ मेनी टाइम्स द डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर। अब देखो कॉमन सेंस है कि एक सर्कुलर ट्रैक में अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो ये हमेशा ज़्यादा की मतलब टाइम पे ये क्रॉस करेंगे ईच अदर को। तो यहाँ क्या करना है, पहले देखो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसा करता हूँ, पहले पता करता हूँ कि टाइम कितना लग रहा है ए वाला पर्सन को और बी वाला पर्सन को 100 मीटर पूरा पार करने में। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास दी हुई 20, डिस्टेंस दिया हुआ है 100। ठीक है, ये टाइम है हमारे पास किसका, ये टाइम हमारे पास लेट से ए का है। तो टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट 100/20 विच इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। सेम टू सेम डिस्टेंस हम सेकंड के निकालेंगे, तो सेकंड का जब निकालेंगे तो सेकंड का देखो 30 स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस वही सेम दिया हुआ है। टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर जाएगा 100/30, तो हमारे पास इसका 10/3 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा। तो जब मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम ऑफ टी ए टी बी इज इक्वल टू वॉट, इन दोनों का एलसीएम देखो हमारे पास आ जाएगा 10 सेकेंड। तो इसका मतलब ये 10 सेकेंड उनको लगेगा कि अपनी अपनी पोजीशन में वापस आ जाने के लिए, मतलब जो इनिशियल पोजीशन इन दोनों की थी इनको 10 सेकेंड लगेगा। अब मैं बात करूँगा रिलेटिव स्पीड की। तो रिलेटिव स्पीड मतलब हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा हमारे पास सम हो जाएगा। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टाइम में टी करते हैं, डिस्टेंस हमको पता है कितना किलोमीटर मतलब कितना मीटर, 100 मीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉट 100/50, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। मतलब टोटल तो 10 सेकंड लगेंगे इनको पूरी अपनी इनिशियल पोजीशन में आने में, और ये बोल रहे कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ये 2 सेकंड में, तो 10 सेकंड लगेंगे पूरा। तो 2 सेकंड में अगर एक दूसरे को क्रॉस करें तो 2 सेकंड कितने बार हो जाएगा, 5 बार। मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 10 सेकंड लगेगा। मतलब ये जो नंबर ऑफ टाइम क्रॉस ईच अदर इज, टोटल टाइम कितना लगेगा इनिशियल पोजीशन में आने में 10 सेकंड, और दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करते 2 बार मतलब 2 सेकंड में, तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा 5 टाइम। तो 5 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे को पता है यहाँ पर अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, क्लास पूरी कंप्लीट कर ली, सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, और काफ़ी क्वेश्चन ईजी भी थे और काफ़ी क्वेश्चन
मतलब नॉर्मल थे, मतलब कैलकुलेटिव थे, इस बार थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आप यहाँ पर अटक जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और हम प्रैक्टिस करेंगे 7th वाली वीडियो। तो अभी शाम के 7 बजे हैं, तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको जो भी क्वेश्चन से नीड है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मुझे आप कमेंट करो, या मुझे आप सीधा से क्या करते हो, टेलीग्राम चैनल पे आके यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।